फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे, तो उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोगों ने ज़ीरोथ लॉ पढ़ लिया था, हीट के बारे में पढ़ लिया, वर्क डन के बारे में पढ़ लिया, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी पढ़ ली। उसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। सब इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ा है। अब जो चलेगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे जो सवाल आएंगे बहुत मुश्किल सवाल आएंगे। अभी तक तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें हो रही थी, इजी इजी से क्वेश्चन है, बस प्लस माइनस देख के आप लोग कर दे रहे हो। और जिन्हें यही नहीं आता हो आगे तो अब बस नाम लेना भगवान का, ठीक है। देखो ध्यान से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कुछ नहीं, ये भी बस हवाबाजी करने आया था। हवाबाजी, बस सिर्फ हवाबाजी। ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे हो 8वीं 9वीं से। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, क्या आपने बचपन से नहीं पढ़ा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वही ये भी बोलता है, इसी पे लॉ बन गया, इतने सारे साइंटिस्ट आ गए। सो रहा है, आगे भी सो रहा है, तो शर्म नहीं आती तुझे, हैं? नींद आ रही है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब है बेटा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पता है कहानी क्या, देखना हो आपने एक फॉर्मूला समझ लिया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। अरे समझ गए, मतलब या तो जो आप हीट और वर्क डन कर रहे हो, ये क्या कर रहा होगा बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब कि जो भी कहानी हो रही है वो सारा बस एक्सचेंज का हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, एक्सचेंज। वर्क हीट में जा रहा है, हीट इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, कोई किसी को इंक्रीज कर रहा है, कोई किसी को डिक्रीज कर रहा है। मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है। क्या हो रही है बेटा, और ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको पहली क्लास में पढ़ा दिया था। हीट, वर्क डन, एंट्रोपी, ये सारी की सारी एनर्जी की फॉर्म थी। क्या थी बेटा, एनर्जी की फॉर्म। डेल्टा यू तो है इंटरनल एनर्जी। क्या है बेटा, इंटरनल एनर्जी। तो बस हमें इसमें ये पढ़ना है किस तरीके से एनर्जी का एक्सचेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। देखो अंग्रेजी में क्या क्या लिखा है एक बार देख लो। इट इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था बेटा, बताओ। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, चेंज हो सकती है ना बेटा। अरे नहीं हो सकती, जैसे मान लो आपकी गाल पे मैंने एक चांटा चिपका दिया, मान लो ऐसे, है ना। तो भाई मैकेनिक, देखो तो मैकेनिकल एनर्जी, भाई मैकेनिकल एनर्जी तो थी, हीट एनर्जी में चेंज हो गई। किस में चेंज हो गई बेटा, हीट एनर्जी में। अरे मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई, हीट एनर्जी। तो थोड़ा गरम गरम सा लगेगा गाल, अरे नहीं लगेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई बेटा, हीट। बस यही है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेंज हो रहा है। वही हमको पढ़ना है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी यूनिवर्स का कांस्टेंट है, बस चेंज होते रह रहा है। हम यूनिवर्स से या तो एनर्जी गेन कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, समझ लो ना, वो आपको पता है। हीट गिवन टू सिस्टम, हीट लूज बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, आपको सब पता है क्या प्लस है क्या माइनस है। अगला पॉइंट क्या बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू इट में चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब देखो, अगर कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसका क्या है बेटा, उसकी जो एनर्जी वो फिक्स रहेगी। हाँ, अपने में खुद में चेंज हो सकती है कि रोटेशन एनर्जी काइनेटिक में हो जाए, काइनेटिक पोटेंशियल में हो जाए, पोटेंशियल वाइब्रेशन में हो जाए, समझ रहे हो। तो आपस अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें चेंज हो सकता है, बट अपनी एनर्जी को किसी को देगा नहीं, क्योंकि नाम ही है ना आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम। अगला पॉइंट है बेटा, देखो फॉर्मूला डिराइव किया गया। फॉर्मूला क्या डिराइव किया गया, सॉरी बेटा, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है बेटा, उसे हम लोग निकाल सकते हैं दो तरीके से। या तो आप इन्वॉल्व कर लो बेटा, एक तो हीट को और एक किसको बेटा, वर्क डन। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने कैसे निकाला था बेटा, क्यू प्लस डब्ल्यू। देखो यहाँ पे लिखा भी है, जिनकी पीपीटी है, कि आपको बस एक बात का ध्यान रखना है बेटा, जब भी डेल्टा यू निकालोगे, जब भी डेल्टा यू निकालोगे, क्यू प्लस डब्ल्यू जो होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, इसमें साइन कन्वेंशन देखना है। क्या देखना है बेटा, साइन। इसमें तो पीएचडी है तुम्हारी भाई। हीट गिवन टू सिस्टम, हीट रिलीज बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, सब आता है ना आपको। तो बस यही गलती करोगे आप, क्यू डब्ल्यू में साइन गलत ले लोगे, वहाँ लिखा होगा हीट वर्क डन बाय सिस्टम, तो तुम प्लस ले लोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, हमने शायद पिछली क्लास में डिस्कस भी कर लिए थे, और आपका कहना है भैया पैसे दिए दोबारा पढ़ाओ, तो दोबारा एक बार बता देते हैं। देखो, आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन। देखो पहले मुझे बताओ, हीट स्टेट फंक्शन है क्या, नहीं है। क्यू प्लस डब्ल्यू क्या होता है,
Q प्लस डब्ल्यू किसके बराबर होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और क्या इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन था, स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन था। ये क्वेश्चन शायद हमने कर लिया था, एक बार आप करना चाहो तो कर लो फटाफट से इसे लिख के कर लो फटाफट, क्लियर मिल जाएगा। प्लस माइनस वाला लिख लो फटाफट, करो सॉल्व इसको, करो। देखो इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस। डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? Q प्लस डब्ल्यू। लिखा है हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, मतलब Q क्या है बेटा? प्लस का 700 है, और वर्क डन बाय सिस्टम हमने अभी तो रटवाया आपको, जब भी सिस्टम वर्क करा होगा क्या होगा बेटा? नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 394। तो 701 माइनस 394 कर लोगे। एक दो बातें मैंने आपको कल भी बताया था, थोड़ा जल्दी में बता दिया था, एक बार दोबारा बता देते हैं। देखो इतना तो आप समझ गए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू किसके बराबर होता है बेटा? डायरेक्ट डेल्टा टी। आप खुद सोच भी सकते हो, सोचो ना, आप टेम्परेचर दे रहे हो किसी सिस्टम को, तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बोलो यार, बढ़ जाएगा, बढ़ना चाहिए तो बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब सोचो, आप बताओ मुझे, अगर आप कह रहे हो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सोचो तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इसका क्या मतलब है? टेम्परेचर बढ़ने का क्या मतलब है? टेम्परेचर इनिशियल ज़्यादा है कि फाइनल ज़्यादा है? अरे बोलो यार, बढ़ा रहे हो ना भाई। ये अभी 20 डिग्री पे थे, मैंने इन्हें गर्म करके 70 डिग्री कर दिया, 70 डिग्री पे पहुंच गए। 20 डिग्री से 70 डिग्री पे एक ऑब्जेक्ट था, उसे हमने पहुंचा दिया। तो फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है इनिशियल? अरे बोलो भाई, फाइनल, मतलब टी फाइनल ज़्यादा है इनिशियल से। तो इतना क्लियर है कि डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? बोलो यार, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। अगर डेल्टा टी पॉजिटिव आ रहा है तो डेल्टा यू भी क्या है बेटा? पॉजिटिव। बोलो भाई, इसका मतलब पॉजिटिव, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। इसका क्या मतलब है? सोचो ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, इसका क्या मतलब है? बोलो, क्या ज़्यादा हुआ होगा, यू फाइनल या इनिशियल? फाइनल। मतलब एक चीज़ समझ तो आ गई कि टेम्परेचर बढ़ाने से फाइनल इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जा रही है बेटा? बढ़ जा रही है। सही तो है भाई, ये तो नहीं भी बताते तो मेरे हिसाब से क्लिक करता, बट अब थोड़ा ज़्यादा करेगा। एक शब्द है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जतिन समझ ले, लिख लियो घर पर, मुझे पता तो बिजी है, इसी चक्कर में यही निपटा दो। देखो इधर, ये टेम्परेचर डिक्रीज, क्या बेटा? टेम्परेचर, ये अलग ही पुरानी लगता है मुझे। टेम्परेचर डिक्रीज, क्या बेटा? टेम्परेचर डिक्रीज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो मुझे बताओ कौन ज़्यादा होगा, फाइनल या इनिशियल? अरे फाइनल या इनिशियल? इनिशियल। अगर इनिशियल ज़्यादा है तो बताओ वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? नेगेटिव। डेल्टा टी क्या आएगा? नेगेटिव। मतलब 0 से बड़ा या कम? छोटा। तो 0 से छोटा आ गया। अगर डेल्टा टी 0 से छोटा रहा है तो डेल्टा यू भी क्या आएगा? छोटा। इसका मतलब बताओ बेटा, अगर डेल्टा यू भी नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा यू भी नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है? यू फाइनल ज़्यादा है, यू इनिशियल? इनिशियल। इसका क्या मतलब कि देखो, अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जा रही है? कम। क्या हो जा रही है? कम। तो दो शब्द थे, उसको केमिस्ट्री की दुनिया में, मैथमेटिक्स की दुनिया में मैंने समझाने की कोशिश की। मेरे हिसाब से अगर आपको नहीं भी आता तो आप सरकारी भाषा से समझ जाओगे कि अगर चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, आप टेम्परेचर दे रहे हो सिस्टम को, तो इनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। ठीक है? नहीं, पापा मम्मी ने 2-4 झापड़ लगा देते तो एनर्जी बढ़ जाती है उस दिन के लिए, काफ़ी अच्छे से काम धंधा होता है, बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई भी होने लगती है, स्कूल भी टाइम से जाते हैं, कोई कपड़ा बर्तन भी हो तो वो भी धुल जाता है फटाफट, है ना बेटा? बस इंटरनल एनर्जी बढ़ाने की देरी है। ठीक है? तो बस अपनी इंटरनल एनर्जी मम्मी पापा से बोलो, बढ़िया से काइनेटिक एनर्जी देंगे और तुम लोग की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है? बोलो पापा, मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर दो मेरे अंदर, ताकि मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए बेटा? इंटरनल है। चलो अब देखो ध्यान से, अ सैंपल ऑफ 2 लिक्विड इज थर्मली इंसुलेटेड। थर्मली इंसुलेटेड मतलब उसमें टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं हो सकता। अगर टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं होगा, डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू क्या होगा बताओ? 0। अरे बोलो भाई, 0। तब करें सॉल्व, समझ जाओगे, कर लोगे क्वेश्चन, करके लाना इसको। चलो इसे पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी है, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा? सब कुछ सेम है, फिजिक्स में भी सब कुछ सेम है, बस माइनस की जगह फिजिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ केमिस्ट्री की दुनिया में वर्क डन बाय सिस्टम क्या है बेटा? नेगेटिव। वर्क डन ऑन सिस्टम क्या है? फिजिक्स में इसका बस उल्टा कर देना, साइन। मैं उल्टा बता नहीं रहा आपको, आप सोच लेना केमिस्ट्री वाला और इसका उल्टा कर देना। अब देखो ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान से सुनते जाना।
बेटा इसमें अलग अलग केस है, देखो आपको मैं दिखाता हूँ। पहला आइसोथर्मल, क्या है बेटा आइसोथर्मल। उसके बाद है आइसोकोरिक, क्या है बेटा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होना। आइसोथर्मल तो नाम से, आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब बेटा हीट, नहीं टेम्परेचर बोल रहा हूँ, मतलब टेम्परेचर अगर सेम होगा तो उसे क्या कहते हैं बेटा आइसोथर्मल। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, सेम होगा तो क्या कहूँगा आइसोकोरिक। क्या बोलेंगे। एडियाबैटिक का मतलब होता है हीट जीरो, मतलब कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, उसे क्या बोलेंगे बेटा एडियाबैटिक। तो इसे हमें एक एक करके पढ़ना। नाम ही है आइसोबारिक। बार का मतलब वो बार नहीं जो सोच रहे हो, प्रेशर वाला बार। कौन सा बेटा प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट होगा, क्या कांस्टेंट होगा बेटा प्रेशर। ठीक है, कर लोगे। इसके बाद है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, जब पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे क्या डिफरेंस होता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। बस फिर सवालों का भंडारा, सवालों के भंडारा पे कूदेंगे, देखते हैं कितने सवाल हो पाएंगे। ठीक है, आपकी फिर बुक के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब एक एक करके पढ़ते हैं, फॉर्मूले रटने हैं। ग्राफ आते हैं, बहुत सारे ग्राफ अवेलेबल है मार्केट में। भैया आपको ग्राफ पढ़ाएंगे, फिजिक्स वाले भैया बहुत सारे ग्राफ। ठीक है, एक आधा मैं भी आपको पढ़ाऊँगा, जिससे आपके क्वेश्चंस हो जाएँ सारे। अब बेटा एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि अभी ये ना मुश्किल वाला पार्ट स्टार्ट हो गया थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें हर साल बच्चों को दिक्कत आती है। तो इसलिए दिमाग खोल के मैंने इसलिए आपको थोड़ी देर रिलैक्स कर दिया, ताकि रिलैक्स हो जाओ, अब तुम्हारा दिमाग चले। इसे बिल्कुल अच्छे से समझना है। ठीक है, आइसोथर्मल। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कुछ मुश्किल नहीं है। आइसोथर्मल मतलब एक शब्द बताओ, क्या समझ गया, क्या कांस्टेंट है यहाँ, क्या कांस्टेंट है बेटा टेम्परेचर। मुझे 2-3 शब्द बता देना बस आप लोग। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, PV = nRT। नहीं पढ़ी क्योंकि बेटा एक चैप्टर तो जो कट चुका है अब, है ना। PV = nRT होता है, पर सुना तो होगा मेरे मोल कॉन्सेप्ट में ही मैंने आप लोगों को बताया था। बेटा M तो मोल होता है कांस्टेंट, R तो रिगबर्ग कांस्टेंट है ही। ये जो हम लोग केस कर रहे हैं बेटा, कौन सा केस है बोलो यार, आइसोथर्मल। मतलब यहाँ क्या कांस्टेंट होगा, मतलब ये टेम्परेचर, मतलब पूरी यूनिटी कांस्टेंट हो गई ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा कांस्टेंट, मतलब PV क्या हो गया बेटा कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट हो गया तो मैं लिख सकता हूँ ना P1 V1 कांस्टेंट है, और P2 V2 भी क्या है बेटा कांस्टेंट। तो मैं नहीं लिख सकता P1 V1 = P2 V2। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हैं ना भाई। PV = nRT होता है। n तो अपने आप में एक मोल है, मान लो हमने इक्वेशन में ले लिया कि हम 2 मोल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा 2 मोल। R कांस्टेंट होता ही है, और ये केस है आइसोथर्मल का, कौन सा बेटा आइसोथर्मल, तो कांस्टेंट हो गया। तो जब PV कांस्टेंट है बेटा, 1 मोल के लिए एक टेम्परेचर पे आप पढ़ रहे हो PV, तो अगर मैं प्रेशर चेंज करूँगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। समझो, जैसे मतलब एक केस में अगर ये 10 है और ये 4 है, सही, इसी सेम मोल के लिए सेम टेम्परेचर के लिए अब अगर मैं वॉल्यूम को 10 कर दूंगा तो प्रेशर 4 हो जाएगा, मतलब एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा एक्सचेंज, क्योंकि PV क्या है बेटा कांस्टेंट, क्या है बेटा कांस्टेंट। यहाँ से मैंने क्या लिख दिया P1 V1 = P2 V2। समझ गए। मतलब अगर कभी ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ जाए इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आपको एक प्रेशर दे रखा है, एक वॉल्यूम दे रखा है, बोल दिया कि हमने प्रेशर, नहीं तुम बात नहीं कर रहे थे, मेरी आंखें भटक गई है। तुम कुछ नहीं कर रहे थे, मेरी आंखें भटक गई बेटा। देखो हाँ धोखा खा गया, तुझे देख के मैं धोखा जरूर खा जाऊँगा, है ना। देखो सर P1 V1 = P2 V2। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा पता है कि भाई इनिशियल प्रेशर था, मान लो कुछ भी दे दिया 10 ATM, वॉल्यूम था 5 मीटर क्यूब। ठीक है, अब बोलेगा कि जो प्रेशर है उसे हमने कर दिया 6 ATM। कितना कर दिया बेटा 6। बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना होगा आइसोथर्मल के केस में। तो तुम्हें कभी फॉर्मूला नहीं बताएगा P1 V1 = P2 V2, उसने जैसे बोला आइसोथर्मल, क्या बोला बेटा आइसोथर्मल। आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि P1 V1 = P2 V2, फिर आप सवाल कर पाओगे। कभी नहीं लिखा होगा कि P1 V1 P2 V2। एक क्वेश्चन लिखा होगा कि एक टायर है, इसका प्रेशर इतना है, इतना वॉल्यूम था, अब थोड़ी हवा निकल गई तो अब इतना प्रेशर है, तो बताओ वॉल्यूम कितना बचा होगा इन केस ऑफ आइसोथर्मल। ये भी नहीं लिखेगा, लिखेगा दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एज अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब कुछ ऐसा एक हिंट दिया होगा आपको, कोई एक हिंट दिया होगा, या लिख देगा चेंज इन डेल्टा T 0 है, डेल्टा T 0 है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0 है, डेल्टा U 0 है तो भी डेल्टा T क्या है बेटा 0। तो कर सकते हैं, मतलब हमें थोड़ा सा वहाँ पे घुटनों पे जोर लगाना पड़ेगा, है ना, ताकि हम सवाल कर पाएँ। अपने दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, तो हो जाएगा क्वेश्चन आपसे। समझ गए। अरे समझ गए ये चीज़। P1 V1 P2 V2 कहाँ से आया, समझ गए। अब मुझे बताओ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़ के आए हो, बोलो। डेल्टा U =
Q प्लस W, ये फर्स्ट लॉ था। क्या था बेटा? फर्स्ट लॉ से क्या फॉर्मूला डिराइव किया बोलो? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस, जितनी रिएक्शन आ रही है सब में फर्स्ट लॉ लगाना है अपने को, बस सब में। डेल्टा U इज इक्वल टू क्या है बेटा? Q प्लस W। मुझे आप एक शब्द बताओ, मुझे एक शब्द बताओ, इस क्वेश्चन में क्या चेंज नहीं हो रहा है? क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये केस है, टॉपिक है। आइसोथर्मल में क्या चेंज नहीं हो रहा बेटा? तो अब मैं बोल सकता हूँ डेल्टा टी क्या है बेटा? कांस्टेंट से अच्छा एक शब्द बोलो बेटा, जीरो। क्या बोलो बेटा? जीरो। अगर डेल्टा टी जीरो है, आप मुझे बताना, तो डेल्टा यू क्या होगा? वेरी गुड। क्या होगा भाई? क्लियर हो गया? अभी पढ़ाया था ना, डेल्टा यू डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी क्या हो गया? जीरो। अब तो तमाशा ही खत्म हो गया, बिल्कुल ईजी हो गया। तो बिस्किट खा रहा है तुमने से मीठा, देखो डेल्टा यू क्या होता है बेटा? Q प्लस W। आपने बोले यहाँ पे भाई बात नहीं, डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा? जीरो। अब Q प्लस W मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? Q इज इक्वल टू माइनस W। मतलब देखना, जितना आप वर्क कर रहे हो वो सारा हीट से ही रिलेटेड है। मतलब वर्क वाली एनर्जी किस में एक्सचेंज हो रही है? हीट में, और हीट वाली वर्क में। तो यहाँ से आपको आना चाहिए Q माइनस W के बराबर है, या फिर मैं लिख दूँ माइनस Q प्लस W के। किसी को भी किधर शिफ्ट कर दो भाई। Q इज इक्वल टू माइनस W है, माइनस W इज इक्वल टू Q। केस क्या पढ़ रहे हैं? केस क्या है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में डेल्टा टी क्या होता है? जीरो। डेल्टा टी जीरो है तो दो चीज़ सीख ली, एक तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये समझ गए तुम कहाँ से है। दूसरी चीज़, अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी क्या होगा बेटा? जीरो। अगर डेल्टा यू जीरो है आपके पास तो Q इज इक्वल टू माइनस W है, माइनस W इज इक्वल टू Q। मतलब जो हीट है वो वर्क डन में, वर्क डन जो है वो हीट में। कभी क्वेश्चन में अगर एक वैल्यू दी हो तो आप दूसरी बता सकते हो, बस साइन उल्टा करके। पेपर में कभी कभी आता है बस हीट दे देगा इसी क्वेश्चन के लिए, अब पूछेगा वर्क डन। अब बच्चे क्या करेंगे? अभी तो तुम्हें कोई फॉर्मूले नहीं पढ़े ना, अभी कम से कम 10-12 फॉर्मूले जब हो जाएंगे तो तुम्हें ना डेल्टा यू निकालने के भी 2-3 तरीके आते होंगे। अब तुम लग जाओगे डेल्टा यू निकालने में। भाई आज आपको बहुत आसान लग रहा है क्योंकि आपने कुछ भी पढ़ा ही नहीं, अभी आपको कोई नो स्टडी नो कन्फ्यूजन वाली स्थिति में हो तुम, अभी तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, पहला पढ़ रहे हो। अभी डेल्टा यू निकालने के 3-4 तरीके सीख लोगे। जब क्वेश्चन आएगा ना आखिरी में, जब चैप्टर खत्म होगा, तो तुम कहीं से पता क्या इंतजाम करने लगोगे? डेल्टा यू का। कहीं क्वेश्चन में तुम्हें दिया होगा W और पूछा क्या होगा? Q, तो अब तुम पता है कहाँ क्या ढूंढने लगोगे? डेल्टा यू। बल्कि उस क्वेश्चन में डेल्टा यू क्या रहेगा? जीरो। बस जो क्वेश्चन में दिया है 420 जूल, तो उसे क्या लिखना होगा? माइनस 420 जूल। पर वो आज लग रहा है आपको माइनस 420 आसान आ गया, समझ गए ना? तो इस चीज़ को क्लिक करना है। एक एक पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ जो पढ़ाया गया डेली का डेली, धैर्य रट्टा, ठीक है? बिल्कुल रट जाना है इसको ताकि कोई कन्फ्यूजन ना है, ठीक है? हाँ, रट्टा मारना, बिल्कुल रट्टा मारना है, ठीक है? अब देखो, आपने एक चीज़ तो पढ़ ली, PV क्या था बेटा? कांस्टेंट। क्या था बेटा? कांस्टेंट। मुझे एक शब्द बताना आप लोग, एक शब्द बताओ बेटा। अगर हम लोग, याद है भैया ने आपको पढ़ाया होगा डिफरेंशिएशन, क्या पढ़ाया होगा बेटा? डिफरेंस। एक आपने पढ़ा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या बेटा? पार्शियल में क्या होता है बेटा? एक वैल्यू कांस्टेंट ले लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन, और दूसरी बार में इसको कांस्टेंट ले लूँगा, इसका डिफरेंशिएशन। जैसे मुझे PV का करना है बेटा, तो एक बार मैं क्या करूँगा? इसका करूँगा, अरे सही है भाई, PV प्लस दूसरी बार में क्या लिखूंगा बोलो? V डेल्टा P। अरे मतलब एक बार में एक को आप लोग कांस्टेंट लेके दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे। ये इंटीग्रेशन भी आता है, भैया ने पढ़ाया होगा आपको फिजिक्स में बहुत डिटेल में, पार्शियल डिफरेंशिएशन और पार्शियल इंटीग्रेशन। कई जगह इस्तेमाल में आएगा ये चीज़, कई जगह आएगा, ठीक है? मतलब एक बार मैं ले रहा हूँ प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दूसरी बार ले रहा हूँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है? तो मैंने लिख दिया P dV प्लस V dP। और ये पता है कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आता है बेटा? जीरो। ऑलरेडी पता है आपको, डिफरेंशिएशन कभी भी कांस्टेंट का करते हैं तो क्या आता है? जीरो। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? P dV प्लस V dP को मैं क्या लिख सकता हूँ अगर ये जीरो के बराबर है तो बताओ? अरे बोलो क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं ये लिखना चाहूँ बेटा, देखो मैं लिखना चाहता हूँ, पहले इसे आप अरेंज कर लो। V dP इज इक्वल टू P dV माइनस का आ जाएगा ना बेटा? अरे यही आएगा, कुछ और आएगा? मैं लिखना चाहता हूँ dP बाई dV, क्योंकि ना सारे सवालों में यही लिखा रहता है। मतलब तुम तो किसी भी टर्म में ये भी कर सकते थे, dV बाई dP इज इक्वल टू V बाई P, पर मैं ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सारे सवालों में किताबों में इस फॉर्म में ही फॉर्मूला डिराइव कर रखा है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ? dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस P बाय V, ठीक है बेटा? तो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। वो पता क्या करता है? dP बाई dV ग्राफ स्लोप दे के ग्राफ वगैरह दे देगा, वहाँ से आपको बस माइनस P बाई V डिवाइड करना होगा, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? dP बाई dV। अभी आएंगे, क्वेश्चनों का भंडारा है तो हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है? अब मेरे को ना आप एक चीज़ और बता दो,
मुझे बताओ PV कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई V। अरे लिख सकता हूँ ना, या लिख देता हूँ 1/V कांस्टेंट है। तो मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली या इनवर्सली? बोलना बेटा इनवर्सली। क्या है बेटा? इनवर्सली। अरे समझ पा रहे हो? तो मुझे आप आइसोथर्मल में 4-5 शब्द बता दो, मैं ये समझ जाऊंगा कि जब आगे आने वाले सवालों में जब हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, आपको फिज़िक्स में टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो मैं मान के चलूँगा कि आप वहाँ पे भी सवाल कर पाओगे। बस साइन कन्वेंशन थोड़ा अलग है, वो भैया आपको बता देंगे, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि तुम केमिस्ट्री में गुड़ गोबर कर दोगे। अभी तुम्हें एक ही याद रख लो ना, तो वहाँ याद करना बड़ा आसान है। तो बस 3-4 जगह याद रखना होगा, इसका माइनर उल्टा करना है केमिस्ट्री वाला। मुझे बताओ आइसोथर्मल मतलब क्या कांस्टेंट है बेटा? टेम्परेचर। मतलब डेल्टा टी क्या हो जाएगा? डेल्टा टी 0। तो डेल्टा यू क्या होगा? और डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? Q प्लस W। तो अगर डेल्टा यू 0 है तो Q को क्या लिख सकता हूँ? माइनस W। आइसोथर्मल है तो PV इज इक्वल टू nRT होता है। N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो टेम्परेचर भी क्या होगा बेटा? कांस्टेंट। आप मुझे बताओ PV कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया बेटा? PV कांस्टेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? P1 V1 इक्वल टू P2। आता है क्वेश्चन, आएगा। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ये है, वॉल्यूम है, तो हमने प्रेशर चेंज कर दिया तो वॉल्यूम बताओ। वहाँ नहीं कभी लिखा होगा P1 V1 P2 V2 लगाओ। क्वेश्चन लिखा होगा कि ये टायर है, टायर के अंदर भाई इतना प्रेशर था तो उसका इतना वॉल्यूम था। अब थोड़ी गैस निकल गई तो अब प्रेशर इतना है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर। नहीं भी लिखा तो तुम खुद समझ जाओगे भाई, वहाँ पे इन्वायरमेंट में ऐसा थोड़ी कि टेम्परेचर बदल गया, मतलब भाई कील से लगा हल्का सा फट गया, तब आपको लगाना पड़ेगा। अभी बहुत आसान है क्योंकि अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। जब सब पढ़ लोगे तब देखना तुम सब रायता फैलाओगे, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ डेली के डेली पढ़ के अभी जो सवाल आप बुक में से अगर ढूंढ पाओ टॉपिक वाइज NCERT में दे रखा, कम से कम सॉल्व वाले करते रहो, बाद में इकट्ठा हो जाएगा। कितने क्वेश्चन है इस चैप्टर में पीछे? 80। अब सोच लो कर नहीं पाओगे आखिरी में। पिछले साल भी बच्चे रो रहे थे इकट्ठे हो गए। तो जो टॉपिक पढ़ा दिया आपको, वर्क डन, हीट, एंट्रोपी, एंथैल्पी, अरे जो भी छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाए उसके सवाल कर दो ढूंढ के। चलो कर लोगे बेटा? कर लोगे तो मुझे 5 बात बता दो फटाफट से। आइसोथर्मल में डेल्टा टी क्या होगा? 0। डेल्टा यू क्या होगा? 0, ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ P1 V1 किसके बराबर है? PV है क्या? कांस्टेंट। क्या है बेटा? कांस्टेंट। फिर आपने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, dP/dV किसके बराबर आ रहा है? माइनस P/V है, P/V नहीं है। नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप क्या है भाई? नेगेटिव स्लोप। स्लोप पता है तुम्हें? फिजिक्स में पढ़ा है स्लोप? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ पढ़ा है ऐसा? कुछ tan थीटा आता है 0 1/√3 1√3 इनफाइनाइट। साइन की वैल्यू पड़ेगी 0 1/2 1/√2 √3/2 पढ़ा होगा फिजिक्स मैथ्स में, भैया ने पढ़ा। फिर भी एक बार हम भी कोशिश करेंगे आपको बताने की। तो देखना ध्यान से बेटा, आइसोथर्मल के केस में जो स्लोप आता है वो क्या आता है बेटा? माइनस P/V। एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन करेंगे तब मज़ा आएगा, क्वेश्चनों में मज़ा आएगा, ठीक है। आपको एक एक करके पढ़ा देना ताकि क्वेश्चनों पे उतरे। अगला है आइसोकोरिक। क्या है बेटा? आइसोकोरिक। तो एक शब्द रट लो, आज आपके लिए जीवन में पहली बार आया है। आइसोकोरिक का मतलब क्या कांस्टेंट है बेटा? अच्छा आता तुम्हें सब है, मैं बोल तो रहा हूँ। देखो मैं अगर बिना पढ़ाई भी अगर आपसे पूछते जाऊँगा ना तो आप सब बताते जाओगे। बस एक शब्द मुझे बताना था, आइसोकोरिक मतलब क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। अगर डेल्टा V 0 है, पहले बताओ फर्स्ट लॉ लगाओ। फर्स्ट लॉ क्या होता है? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट है बेटा? वॉल्यूम। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस P डेल्टा V। अगर डेल्टा V 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा? 0। मतलब डेल्टा U किसके बराबर आ गया? Q के। मतलब हीट गिवन टू सिस्टम, और सारा इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जा रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया सारा तमाशा खत्म। बस यही था तमाशा। कुछ एक आधा फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं। आइसोकोरिक का मतलब पहले रटो, नहीं आता तुम्हें, पहली बार पढ़ रहे हो जीवन में, मुझे पता है पहली बार पढ़ रहे हो, रटो। आइसोकोरिक का क्या मतलब बेटा? कांस्टेंट वॉल्यूम। वर्क डन का क्या फॉर्मूला पड़ा था? माइनस P डेल्टा। अगर डेल्टा V 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? 0। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा U क्या होता है? Q प्लस W। तो बताओ वर्क डन 0 हो गया तो डेल्टा U किसके बराबर हो गया? अब देख पेपर में क्या लिखा होगा? QV, नीचे लिखा है QV। इसका मतलब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अरे सारी कहानी क्या चल रही है बेटा? कांस्टेंट वॉल्यूम की चल रही है ना। तो डिनोट करने का तरीका है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे क्या कहते हैं बेटा? QV। या फिर और क्या लिख सकते हैं? डेल्टा U। पेपर में लिखा होगा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 20 जूल।
फाइंड इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब तुम लग जाओगे फॉर्मूला लगाने में। अभी फॉर्मूले नहीं पढ़े ना डेल्टा यू के, इसलिए तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं आ रही है। पर तुम्हें वो शब्द रटना है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वर्क डन 0 मतलब डेल्टा यू क्यू वी के बराबर है। तो जो लिखा है बस, इसमें तो माइनस भी नहीं करना भाई। ये 20 जूल है तो ये भी क्या होगा बेटा 20 जूल। क्या होगा भाई, पिछले वाले में नहीं, पिछले वाले में आपको साइन उल्टा करना था। अरे पिछले वाले में साइन उल्टा करना था। अगर हीट 20 जूल है तो वर्क डन क्या आएगा बेटा -20। ये सब बहुत छोटी छोटी बात है, पर मैं पूरा भरोसे से बता रहा हूँ। आप इतना बताने के बाद भी अभी भी सवाल सब गलत करोगे। मुझे भरोसा है अपने ऊपर और आपके ऊपर, ठीक है, पूरा भरोसा है मुझे। फिर भी मैं देखता हूँ कुछ बच्चे जो अच्छे से समझ रहे हैं, उन्हें पक्का वो सही करेंगे सवाल। जब सवालों का भंडारा आएगा यहाँ पे हम लोग करेंगे। देखो ध्यान से, इसमें थोड़ी सी बकैती है, 2-4 चीज़ें देख लेना भाई, ध्यान से देख लेना। थोड़ा अलग ही डिफ्रेंशिएशन है, एक आधा फॉर्मूले रटवा देंगे। डेल्टा यू, अच्छा पहले बताओ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट निकालने के फॉर्मूले आपको आते हैं? नहीं आते? अच्छा बात कर रहे हो, ठीक। हीट निकालने के फॉर्मूले आते हैं आपको? अगर किसी मोल के लिए निकालते थे तो क्या निकालते थे? NC डेल्टा टी। अरे NC, बस मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, C की जगह लिख दूंगा CV। क्या लिख दूंगा बेटा? C, क्योंकि क्या हो रहा है बेटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखना अगले टॉपिक में कांस्टेंट प्रेशर की बात होगी। किसकी बात होगी बेटा? कांस्टेंट प्रेशर। तो वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? CP। क्या लिख दूंगा? CV। याद करो, मैं तुम्हें पता है CV CP के बारे में एक छोटा सा हिंट दे चुका था 1-2 क्लास पहले। मैंने कहा था कुछ शब्द आएंगे, ये है CV, पर वहाँ नहीं समझा सकता था क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं था सक्षम, ठीक है। तो जो डेल्टा यू है बेटा वो NCV डेल्टा टी के बराबर क्यों है आपको पता है ना, क्योंकि Q को क्या लिख सकता हूँ? NC डेल्टा टी। C की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा? CV। समझ गया ना CV क्यों लिखा है? क्योंकि सारा तमाशा किस पे हो रहा है बेटा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मुझे बताओ, मुझे एक शब्द बताना जरा, PV किसके बराबर था बेटा? nRT के। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है बेटा बताओ? इसमें क्या है? वॉल्यूम। मैं क्या बोल दूँ? प्रेशर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर। अरे बोलो यार, प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? टेम्परेचर। यहाँ देखना क्या सवाल आएगा जो तुम्हें परेशान किया करेगा। यहाँ पे क्या आएगा भाई? आपने एक शब्द समझ लिया, ध्यान से समझना कि जो PV होता है बेटा वो होता है nRT के बराबर। किसके बराबर होता है बेटा? nRT। तो मुझे बता, इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट था? वॉल्यूम कांस्टेंट है, n कांस्टेंट ही होता है, r कांस्टेंट होता है। प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? टेम्परेचर। तो मैं लिख सकता हूँ, देखो P1 T1 P2 T2। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता इसको? बोलो कैसे लिख सकता हूँ? देखो ये PT है, मान लो P1 इज इक्वल टू KT1, यही आया होगा। अरे P2 इज इक्वल टू KT2। अब इन दोनों का रेशियो ले लूँगा तो क्या आ जाएगा? तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T। अब देख सवाल, दिमाग खोल रहा हूँ तेरे सवाल के लिए। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है, समझ गए? जब हमने प्रेशर चेंज कर दिया तो कितना टेम्परेचर होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आप तभी सोच पाओगे जब आपको रटा होगा कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम। कुछ मत करना, PV इज इक्वल टू nRT। nR तो हर जगह कांस्टेंट ही है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो P किसका डायरेक्टली? T। पिछले वाले में क्या हुआ था बता सकते हो? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। या फिर मैं और लिख सकता था पिछले वाले में, आइसोथर्मल वाले में, P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। यहाँ क्या लिखा है? P1 बाय P2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। हो रही है ना चीज़ें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स। अभी आसान इसलिए अभी भी लग रहा है क्योंकि हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैप्टर को डेली का डेली पढ़ लेना। इस चैप्टरों में टीचरों की सांसें उखड़ जाती है, तुम तो फिर भी स्टूडेंट हो। इसमें और जो अगला आने वाला है केमिस्ट्री का, पूरी केमिस्ट्री के सबसे मुश्किल चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, ऐसा लोग मार्केट में कहते हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट जिन्हें नहीं आते, जो समझते नहीं है, ठीक। जिनको प्लस माइनस आ गया फिर तो तमाशा ही नहीं भाई, बड़ा आसान है चीज़ें। इतना समझ आ गया आपको? चलो अब देखो थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन इसमें भी करेंगे बेटा, जैसे पिछले वाले में हम लोगों ने किया था। देखो ध्यान से,
अब यहाँ से क्लियर है, P/T कांस्टेंट था तो मैंने इसे क्या लिख दिया बेटा बताओ, P1/T1 इक्वल टू P2/T2। यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है? अरे भाई क्लियर है। मतलब डेल्टा यू के लिए हमने क्या निकाला था, NCV डेल्टा टी। पर मैं मान ले रहा हूँ हम 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, 1। तो मैं डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूँ, CV डेल्टा टी। अब यहाँ पे भी हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला जो फंडा होता है। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आप मेरे को एक बात बताओ, एक शब्द बताओ मुझे, डेल्टा यू को बेटा, डेल्टा यू को मैं लिख रहा हूँ CV डेल्टा टी, क्योंकि मैं 1 मोल के लिए बात कर रहा हूँ। किसके लिए बात कर रहा हूँ बेटा, 1। एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1। आप मुझे बताओ यहाँ से अगर मुझे CV लिखना हो तो CV को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। ये जो डेल्टा यू बाई डेल्टा टी होता है ना बेटा, इसे कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी कपिल अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। ये चेंज है, एवरेज है, क्या बेटा, चेंज। एक होता है डिफरेंशियल फॉर्म, क्या होता है बेटा, डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल फॉर्म में हम इसे और क्या लिख सकते हैं, du बाई dt। ये सारी कहानी क्या हो रही है बेटा, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और नीचे ऐसे लिखा होगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, या नहीं भी लिखा होगा, सिर्फ V लिखा होगा, तो समझ जाओगे ना किसकी बात हो रही है बेटा, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। मुझे आप 3-4 शब्दों का मुझे बताओ, मुझे 1-2 शब्द बताना आप, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर हम यहाँ पे डेल्टा डी मतलब चेंज इसका करें तो इसका भी तो चेंज ही निकलेगा। अरे क्या निकलेगा बेटा, चेंज। डिफरेंशिएशन करें ये भी क्या निकलेगा हमारे पास, चेंज। चेंज का मतलब क्या है, बोलो, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ये रिएक्शन है, क्या है बेटा, रिएक्शन। मतलब फाइनल क्या है बेटा हमारे पास, प्रोडक्ट, और इनिशियल क्या है बेटा, रिएक्टेंट। तो मैं इस डेल्टा CV को लिख सकता हूँ CV ऑफ प्रोडक्ट माइनस CV ऑफ रिएक्टेंट। ये किसके बराबर है बेटा, डेल्टा यू बाई डेल्टा, ठीक है। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ, मेरे हिसाब से मैंने आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा कर दी। देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं, शायद नहीं आया होगा समझ। देखना ध्यान से भाई, डेल्टा यू का फॉर्मूला निकाला हमने NCV डेल्टा टी, और हम किसके लिए कैलकुलेट करें, फॉर 1 मोल। फॉर 1 मोल करूँगा तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा बताओ, CV डेल्टा टी। मैं इस CV को ये भी लिख सकता हूँ डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। मतलब इनका अगर हम चेंज कैलकुलेट करें तो ये भी तो चेंज ही आएगा भाई, क्या आएगा बेटा, चेंज। मैं और डिफरेंशिएशन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ du बाई dt। अब देखना पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा स्लोप ऑफ du बाई dt, तो क्या आएगा बेटा, डेल्टा CV। क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा CV। इस डेल्टा CV को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ CV ऑफ प्रोडक्ट माइनस CV ऑफ रिएक्टेंट। इस सबमिशन का क्या मतलब बेटा, प्रोडक्ट में अगर 2-3 लिखा हुआ है ना तो उन सबका CV ऐड कर दूंगा। क्या ऐड कर दूंगा बेटा, CV। रिएक्टेंट में अगर 2-3 है ना तो दोनों का क्या कर दूंगा, ऐड, CV। इन दोनों को माइनस करने से जो वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर जो है बेटा वो किसके बराबर आ रहा है, CVP माइनस CVR। मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वही फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी पड़ी है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप क्वेश्चनों को कर पाओगे। देखो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ डेल्टा यू मतलब बेटा इंटरनल एनर्जी एट टेम्परेचर T2 फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब डेल्टा यू एट T2 माइनस डेल्टा यू एट T1 अपॉन टेम्परेचर चेंज। तो तुम्हें पता ही है फाइनल माइनस इनिशियल मतलब T2 माइनस T1 किसके बराबर है, डेल्टा CV। और डेल्टा CV भी निकालना आपको आता है रिएक्शन का। कैसे निकालते हैं डेल्टा CV, बोलो, सबमिशन ऑफ CV प्रोडक्ट माइनस CV रिएक्शन। रिएक्टेंट क्या है बेटा, प्रोडक्ट माइनस, ऐसे याद कर लो, प्रोडक्ट माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके क्वेश्चन भी ऐसे उल्टे सीधे हैं। पेपर में आपको बस एक एक शब्द लिखा होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कुछ नहीं लिखा होगा। इस सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अच्छा देखोगे, अगर लिखोगे ना तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, एक तरीके से कोई नहीं है। डेल्टा यू इज इक्वल टू CV डेल्टा टी, अरे खत्म तो हो गया। CV इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, खत्म। फॉर्मूला क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं है। पिछले वाले में क्या पढ़ा, DP बाई DV इज इक्वल टू माइनस P बाई V, खत्म भाई, आइसोथर्मल। अरे ये कौन सा केस है बेटा बताओ, आइसोकोरिक। मुझे बताते जाना आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम। तो डेल्टा V क्या होगा, और डेल्टा V 0 होगा तो वर्क डन क्या होगा, और वर्क डन अगर 0 होगा तो डेल्टा U का क्या फॉर्मूला होता है, Q प्लस W। तो वर्क डन 0 हो तो डेल्टा U किसके बराबर आ गया, हीट, Q हीट है ना। मतलब कभी भी अगर आपको हीट दे रखा है तो वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा U में।
पहला पॉइंट ये खत्म आ गया। और डेल्टा यू क्यू के बराबर है, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी डेल्टा टी। हम 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, तो बेटा बताओ डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, सी डेल्टा टी। अगर मुझे सी वी निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी को मैं और क्या लिख सकता हूँ बेटा बताओ, अच्छा सी वी को क्या लिख सकते हैं, ये भी डेल्टा सी वी आएगा ना चेंज, तो क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और मैं डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूँ भाई, खुद सोचो ना यार, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो डेल्टा यू मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल, और चेंज इन टेम्परेचर मतलब बेटा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा सी वी ऑफ रिएक्शन। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, अरे कर लोगे, अभी करेंगे, हम भी करेंगे, इसमें है मेरे हिसाब से, होंगे नहीं होंगे तो मैं करवाऊँगा लेके क्वेश्चन, लिखे पक्का होंगे, देखो सारे सवाल हैं, करना है ऐसे क्वेश्चन होगा। बता सकते हो, एक तो ऑप्शन बता ही सकते हो किस केस में वर्क डन 0 होगा, और भी आंसर है पर अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बी अभी पता नहीं है आपको, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन्स आते हैं बेटा जो हम लोग कर पाएंगे। अभी ये तो पढ़ा नहीं साइक्लिक ना, तो बहुत सारे सवाल हैं, साइक्लिक वो अलग चीज़ है, ठीक है। नहीं अभी कुछ नहीं बताया तुम्हें, रिवर्सिबल सवाल बहुत सारे हैं इस पीपीटी में, अच्छी चीज़ है कि इतने सवाल हो जाएंगे हमारे, तो बेटा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एनसीईआरटी लेके आना अगली क्लास में, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे एनसीईआरटी के भी, ठीक है। हाँ आ जाओ।